आत्मिकता में कैसे बढ़ें पार्ट 2। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस सेकंड स्टेप के बारे में जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ाने के लिए बहुत मददगार होगा। जब हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय में, तो वहां पे एलिया एक जिक्र करता है और कहता है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। सेकंड स्टेप जो है आत्मिकता में बढ़ने का, कि परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहना। यहाँ पे हम देखते हैं कि एलिया बड़े बोल्डनेस से अहाब को ये कहता है कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। ये नहीं कि मैं उससे 1 घंटा प्रार्थना करके आया हूँ, 2 घंटे प्रार्थना करके आया हूँ, बल्कि वो कह रहा है कि जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि एलिया हमेशा 24 घंटे प्रार्थना ही किया करता था? नहीं, एलिया अपने बाकी कामकाज भी करता था, यात्रा भी करता था, लोगों से मिलता भी था, बातचीत भी करता था, लेकिन फिर भी अपने मन के कोने में वो हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थित है। परमेश्वर की आवाज़ के लिए, परमेश्वर की आत्मा के वचन के लिए वो हमेशा सिंसियर है और वो सुन रहा है कि क्या परमेश्वर ने मुझे आवाज़ तो नहीं लगाई। क्या आज आप और मैं इतने सिंसियर हैं परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ के लिए, उसके वचन के लिए? क्या आप 24 घंटे उसके लिए उपस्थित हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 24 घंटे प्रार्थना करनी है, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि अपने कामों को करते हुए क्या आपके दिल के कोने में आप ये स्मरण कर पा रहे हैं कि आप परमेश्वर के लिए उपस्थित हैं? क्या आपके मन में परमेश्वर से बात हो रही है? जानते हैं, पौलुस भी इस बात को कहता है कि तुम्हारे मन में हमेशा दिन भर भजन, कीर्तन और परमेश्वर के स्तुति गान चलते रहें। क्यों? ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं उन कामों के बीच में परमेश्वर के सामने उपस्थित रहें, एक ऐसे पात्र बने रहें कि परमेश्वर जब चाहे तब आपसे बात करे, पवित्र आत्मा आपको छुए और जब चाहे वो आपको गाइड कर सके अपने वचन के द्वारा। तो ध्यान में रखिएगा कि 24 घंटे जो भी आप कुछ काम कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपके दिल के कोने में एक बात रहे कि मैं यहोवा के सामने, मैं प्रभु यीशु मसीह के सामने हमेशा उपस्थित हूँ। खुदावन बोल, तू जब चाहे मुझसे बात कर, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया।